अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जमात अष्टम मज़मून रियाजी का पहला सबक नातिक और गैर नातिक अदद के 5वें पार्ट में आज हम नातिक अदद का अशरी सूरत में इज़ार के बारे में आज हम पढ़ने वाले। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन। मिसाल नंबर 1, 7/4। 7 को जो है 4 से क्या करना है? तकसीम करना है। 7 शुमाकुंदे में और 4 जो है नसब नुआ में। अगर हम तकसीम की सूरत में लिखे तो 7 अंदर आएगा और 4 बाहर आएगा। 7 को कहेंगे मकसूम और 4 को कहेंगे मकसूम अलैह। 7 को 4 से तकसीम करना है तो 4 के पाड़े में 7 आता है क्या? नहीं आता है। कहाँ तक लेंगे? 4 एका 4। 7 में से 4 तफरीक करने पर आपको 3 हासिल होगा। 3 छोटा अदद है, 4 बड़ा अदद है, तकसीम नहीं होगा। खारिज किस्मत में आपको अशारिया लगाना पड़ेगा। अशारिया जैसी लगाने पर आपको 3 के बाजू राइट साइड में सिफर लिखना पड़ेगा। तो अदद बन गया 30। 4 के पाड़े में 30 नहीं आता है, 28 आता है। 4 सते 28। 30 में से 28 निकालने पर आपको 2 हासिल होगा। अशारिया ऑलरेडी लगा हुआ है। 2 छोटा अदद है और 4 बड़ा अदद है, तकसीम नहीं होगा। अशारिया ऑलरेडी लगा हुआ है। 2 के बाजू जो है आपको क्या करना है? सिफर लगाना है। कितना हो गया? 20। 4 के पाड़े में 20 आता है। 4 पंजे 20। 20 में से 20 तफरीक करने पर आपको बाकी में जो है क्या मिलेगा? सिफर। जैसा कि आपने देखा 7 को 4 से तकसीम करने पर जवाब आया 1.75। लेकिन बाकी में क्या आया? सिफर आया, यानी तकसीम का अमल क्या हो गया? रुक गया। मिसाल नंबर 2, 3 को 5 से क्या करना है? तकसीम करना है। शुमाकुंदे में 3 है और नसब नुआ में क्या है? 5 है। तकसीम की सूरत में लिखने पर 3 अंदर और 5 बाहर। 3 छोटा अदद है, 5 क्या है? बड़ा अदद है। तकसीम होता है क्या? नहीं होता है। तो हम खारिज किस्मत में अशारिया लगाएंगे। अशारिया लगाने के बाद 3 के बाजू आपको क्या करना है? सिफर लगाना है। कितना हो गया? 30। 5 के पाड़े में 30 आता है। 5 छके 30। 30 में से 30 निकालने पर आपको बाकी में कितना मिला है? सिफर। 3 को 5 से तकसीम करने पर जवाब आया 0.6। और बाकी में कितना आया? सिफर आया। तो जैसा आपने मुशाहिदा किया मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2, बाकी में सिफर आया, यानी यहाँ पर क्या हो गया? तकसीम का अमल रुक गया है। तो ऐसी अशरी सूरत को कहते हैं मुख्ततम अशरी सूरत। नातिक अदद की एक तारीफ नोट कर लें। मुख्ततम अशरी सूरत वाला हर अदद नातिक अदद कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट 5 को जो है क्या करना है? 6 से क्या करना है? तकसीम करना है। 5 में शुमाकुंदा है और 6 में नसब नुमा है। तकसीम की सूरत में लिखने पर 5 अंदर आएगा और 6 बाहर आएगा। 5 छोटा है और 6 बड़ा है, तकसीम नहीं होगा। हमें जो है खारिज किस्मत में अशारिया लगाना पड़ेगा। अशारिया लगाने पर 5 के बाजू जो है आपको सिफर लिखना पड़ेगा। तो अदद हो गया 50। 6 के पाड़े में 50 नहीं आता है, 48 आता है। 6 अटे 48। 50 में से 48 निकालने पर आपको 2 बचेगा। फिर 2 छोटा हो गया है और 6 क्या है? बड़ा है, तकसीम नहीं होगा। तो ऑलरेडी जो है
अशारिया दिया हुआ है तो हम 2 के बाजू लिखेंगे सिफर। कितना हो गया 20। 6 के पहाड़े में 20 नहीं आता है, 18 आता है। 6 तिया 18, तफरीक करने पर आपको बचेगा 2, यानी इसके आगे जो है कंटिन्यू 2 आते जाएगा। फिर आपको जो है 6 तिया 18, हम आगे जो है और इसके बाद के और एक डिजिट जो है वहाँ तक तकसीम करते हैं। 20 में से 18 निकालने पर आपको 2 बचे, अशारिया लगा हुआ है, फिर हम लगाएंगे सिफर। कितना हो गया 20। फिर 6 तिया 18, 20 में से 18 निकालने पर फिर 2 बचेगा, यानी खारिज किस्मत में क्या होगा 3 बार बार आता जाएगा। 5 को 6 से तकसीम करने पर जवाब आया 0.833 डैश डैश डैश, यानी इसके आगे 3 कंटिन्यू है। तो हम ये ना लिखते हुए क्या लिख सकते हैं 0.83 बार। जो अदद बार बार आते जा रहा है अशारिया के बाद उसके ऊपर क्या लगाए, बार लगाए। जैसे कि आपने मुशाहिदा किया यहाँ पर तकसीम का अमल नहीं रुका, तकसीम का अमल जारी है, बाकी में सिफर नहीं आया है। उसके बाद मिसाल नंबर 4। तो सुलभ आप याद रखें कि बाकी में सिफर नहीं आ रहा है, कोई एक अदद या इंसों वाला ग्रोह बार बार अगर आ रहा है बाकी में, तो नातिक अदद की ऐसी अशरी सूरत को कहते हैं गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत कहते हैं। आइए मिसाल नंबर 4 भी हल कर लेते हैं। 2/11, शुमाकुंदे में 2 है, नसनुओं में 11 है। 2 अंदर आएगा, 11 बाहर आएगा। 11 के पहाड़े में जो है 2 नहीं आता है, 2 छोटा है, 11 बड़ा है। अशारिया लगाना पड़ेगा। अशारिया लगाने के बाद 2 के बाजू जो है सिफर लगाए, अदद हो गया 20। 11 का 11, 20 में से 11 निकालने पर आपको बचेंगे 9। अब अशारिया ऑलरेडी लगा हुआ है, उसके बाद क्या लिखेंगे आप सिफर। कितने हो गए 90। फिर 11 8 88, 90 में से 88 निकालने पर 2 बचेंगे, यानी खारिज किस्मत में क्या होगा ये 18 क्या होगा बार बार आता जाएगा और इसके आगे तकसीम का अमल क्या रहेगा कंटिन्यू जारी रहेगा। तो 11 से तकसीम करने पर 0.18 बार आया। 0.1818 आते जाएगा, तो हम इसे ना लिखते हुए क्या लिखे आसान तरीके से 0.18 बार। तो जैसा आपने मुशाहिदा किया मिसाल नंबर 3 और मिसाल नंबर 4 दोनों में बाकी में जो है कोई ना कोई अदद आया हुआ है, यानी तकसीम का अमल जारी है। तो नातिक अदद के ऐसी अशरी सूरत को क्या कहते हैं गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत कहते हैं। नातिक अदद की और एक तारीफ नोट कर ले, गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत वाला हर अदद नातिक अदद कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट, नातिक अदद को मुख्ततम अशरी सूरत में अगर कोई अदद दिया हुआ है तो उसे हम जो है गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत में क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं। कैसे? मिसाल नंबर 1, 15/8 तकसीम करने पर आपको 1.875 हासिल होगा, यानी वो अदद क्या रहेगा मुख्ततम अशरी सूरत। तकसीम का अमल रुक गया, बाकी में सिफर आ गया, लेकिन हमें जो है इस अशरिया जो मुख्ततम अशरी सूरत वाला अदद आया है उसे हमें लिखना है गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत में। तो क्या करेंगे 1.875 के बाद सिफर लगाते जाएंगे, सिफर 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 आगे और डैश डैश, यानी इसके आगे और सिफर ले सकते हैं आप। तो हम ये ना लिखते वे क्या लिख सकते हैं 1.875 उसके बाद 0 के ऊपर बार, यानी 1.875 के बाद सिफर क्या आते रहा है बार बार आते जा रहा है। तो जैसा आपने देखा कि मुख्ततम अशरी सूरत वाला जो है अदद को क्या किया हमने
गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत में लिखे। उसी तरीके से 11/8 को तकसीम करने पर 1.375 हासिल होगा, जो कि क्या है, मुख्ततम अशरी सूरत वाला अदद है। उसे लिखना है हमें गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत में। तो हम क्या करेंगे, 1.375, 5 के बाद सिफर लगेंगे और उसके ऊपर क्या लगेंगे, बार। अजीज़ तलबा, इस सबक के छठे पार्ट में इंशाल्लाह आपको मशक़ी सेट 1.3 हल करवाया जाएगा। आपको आज का वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।